गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब मैं नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो कि है हमारा क्या प्रोनाउन। जैसा कि आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को हमारे लिए पढ़ने की जरूरत क्यों आ गई या फिर ग्रामेरियंस ने प्रोनाउन बनाया क्यों? इसका बेटा बहुत बेसिक सा रीजन है कि बार बार रिपीटेशन किसी नाउन का, बड़े नाउन या नेम का बार बार रिपीटेशन ना हमारे लिए लैंग्वेज में वो ब्यूटीफुल नहीं लगता। वो एक ऑफल टाइप का नेचर होता है, अच्छा नहीं लगता। लैंग्वेज कहा जाता है ना, इंग्लिश इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। इंग्लिश एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज ब्यूटीफुल है तो उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, सुंदरता के लिए, जैसे कोई एक स्त्री है, उसको उसमें आपको सुंदरता ऐड करनी है तो व्हाट यू डू, उसको आप ड्रेसअप करेंगे बहुत अच्छे से। वो क्या करेंगे? ड्रेसअप करेंगे। ज्वेलरीज चाहिए उनको, मेकअप चाहिए और सारी चीजें चाहिए, और थोड़ा सा एक्सेंट चाहिए, बोलने का तरीका, चाल ढाल, वो सारी चीजें। तो वो क्या करती हैं? उस आपकी ब्यूटी को रेक्टिफाई कर देती हैं, ऊपर बढ़ा देती हैं। यही सारी चीजें हैं, इन्हीं की जरूरत पड़ी हमारे लिए लैंग्वेज में प्रोनाउन लाने की। यही रीजन रहा कि हम लैंग्वेज में क्या लेकर आए बेटा? प्रोनाउन। हम क्या ग्रामेरियन लेकर आए। अब प्रोनाउन लाने की जरूरत क्यों पड़ी वो जान लो। जैसे कोई एक नेम है, अगर ध्यान हो, मेरा रेफरेंस इन जनरल मूवीज से होता है। जैसे अगर तुम्हें ध्यान हो, एक मूवी थी धमाल, बैन गोपाल अय्यर वाला जो वो डायलॉग है वो आपने देखा होगा। उसका बहुत बड़ा नाम होता है, अगर हम लिखने पे आ जाए तो हमारा शायद पूरा बोर्ड भर जाए। अदरवाइज हम क्या करते हैं, उसको सीधे रिप्रेजेंट करते हैं, ही हैज अ बिग नेम, उसका बहुत बड़ा नाम था। तो यही रीजन है कि हमारे लिए प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट आई कि चीजों को हम क्या कर दें, छोटा कर दें। ग्रामेरियंस ने क्या किया, छोटे छोटे वर्ड बना लिए ताकि हमें लैंग्वेज में नाउन्स को बार बार यूज ना करना पड़े। अब जैसे कोई आपके सामने है, जैसे हम बात करें रजत, यू आर अ गुड बॉय। मैंने क्या बोला? रजत, यू आर अ गुड बॉय। अब देखिए, अगर आप यहां पर देख रहे होंगे कि रजत और यू आपका दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो यह बता बेटा, यह कौन है? तुम्हारा लिसनर, सुनने वाला है। तो क्या तुम्हें उसका नाम लेने की जरूरत थी? नहीं। अब वो तो तुम्हारे सामने ही है, तो तुम उसका नेम तो जानते ही होगे। अगर तुम उसका नेम जानते हो तो फिर रजत क्यों बोल रहे हो? सीधा लिखो ना, यू आर अ गुड बॉय। रजत, यू आर अ गुड बॉय, डायरेक्ट बोलो। यही रीजन होता है कि हमारे ग्रामीरियंस ने क्या बनाए, प्रोनाउंस बनाए, छोटे छोटे वर्ड, ताकि हम नाउन को क्या कर पाए, रिप्लेस कर पाए। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज रिप्लेसिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा? हमारे रिप्लेसिंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? रिप्लेसिंग वर्ड। और यह जो रिप्लेस करते हैं वो किसको करते हैं? हमारे नाउन को। प्रोनाउन आप वहीं पर यूज कर पाएंगे जहां पर पहले क्या होगा, नाउन। नाउन को रिप्लेस करके आप यूज करेंगे प्रोनाउन। नाउन को रिप्लेस करके आप क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन। जैसा कि आप यहां पर देखें, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उसमें गब्बर सिंह used to Gabbar Singh used to delude the police. गब्बर सिंह used to delude the police. delude का मतलब बेटा टू चीट, मतलब ऐसा लुक, मतलब छिपा रहना ताकि उसको कोई पकड़ ना पाए, या फिर उसको चकमा देते रहना। पुलिस को जैसे बोलते हैं ना, क्रिमिनल, धोखा देते रहे बहुत दिनों तक, तो डिल्यूट। तो यहां पर देखें हम, तो गब्बर सिंह हमारे लिए क्या हो गया? नाउन। जैसे आपको पता है ये सब्जेक्ट है हमारे लिए, डिल्यूट हमारे लिए वर्ब हो गई, ये यूज टू हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल होता है। डिल्यूट हमारे लिए वर्ब हो गई, द पुलिस हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे आपको पता है कि आप ये गब्बर सिंह के बारे में ही बोलने वाले थे, तो आप क्या लगाएंगे यहां पर? ही यूज्ड टू डिल्यूट देम। जो पुलिस टीम होती है ना, आप ये इनको एज अ प्लूरल काउंट कर सकते हैं, तो आप क्या लिख पाएंगे? देम। वो टीम है ना, ही यूज्ड टू डिल्यूट
देम, जैसे आपको पुलिस वालों का भी पता था। जैसे कोई एक बंदा था, वो एक बैग लेकर आया, जैसे आपका कोई फ्रेंड था राजीव, वो राजीव brought a necklace। थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है तो मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दूं, ये आपको समझ में आ गया हो। तो राजीव ब्रॉट अ गिफ्ट लिख लो, यहां लिख लेते हैं राजीव ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर संजना। यहां पर आप देख रहे होंगे राजीव ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर संजना, ये आपके लिए वर्ब हो गई, ये आपके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रपोजिशन हो गई, और यह इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, यह आपके लिए सब्जेक्ट हो गया। अब जैसे राजीव यह था, राजीव आपका यहीं पर कोई एक फ्रेंड था, अब वो गिफ्ट लेकर आया है, और वो भी किसके लिए लेके आया है? संजना के लिए। यहां पर था आपका राजीव, यहां पर थी आपकी संजना। ये लो थोड़ा सा बना देता हूं, ये राजीव, ये संजना। अरे इसका तो मुंह उदास होगा, गिफ्ट लेकर आया, पैसे खर्च हुए हैं बंदे के। ये चेचा उठी भाई साहब, अपना राजीव क्या लेके आ गया भाभी के लिए? गिफ्ट। अब भाभी को आगे गिफ्ट, गिफ्ट कहाँ रखी? ये गिफ्ट पैक्ड भैया, क्या है? पैक्ड है। यहां पर देखो, अब ये खड़ा था मैंने देखा कि अपने राजीव सर संजना मैम के लिए लेके आए हैं क्या? गिफ्ट। अपने जो, जैसे यहीं पर मैं था, अब मैं यहां पर था, तो मैंने क्या देखा कि अपने जो राजीव सर हैं वो संजना मैम के लिए लेके आए हैं एक गिफ्ट। भाई साहब, भाभी के लिए गिफ्ट लाना बहुत अच्छी बात है, लाना भी चाहिए ताकि रिश्ते में खटास ना हो। ये देखें, अब ये लेकर आए गिफ्ट, तो मैं क्या बोला? ही ब्रॉट इट, ये मेरे ही पास थी। राजीव को क्या बोल दिया मैंने? ही ब्रॉट इट। इट का मतलब क्या? गिफ्ट फॉर हर। तो नाम नहीं बोलना पड़ा, मैंने क्या बोला? ही ब्रॉट इट फॉर हर। ये किसके लिए लेके आया है? मतलब क्या? राजीव यह संजना के लिए लेकर आया है। राजीव यह गिफ्ट संजना के लिए लेकर आया है। तो इन्हीं का काम हमने किनसे करवाया? प्रोनाउन से। आप देख रहे होंगे कि इनने रिप्लेस किनको किया है? नाउन को और नाउन को। तो यहां पर आप देखें तो प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे? रिप्लेसिंग वर्ड। प्रोनाउन इज व्हाट? रिप्लेसिंग वर्ड। रिप्लेस व्हाट? नाउन। नाउन का रिप्लेसमेंट ही क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। क्लियर दैट? बेटा आपको बेसिक समझ में आ गया होगा नाउन हमें किस तरीके से, प्रोनाउन हमें कहां यूज करना है, किस तरीके से करना है। तो अब हम इनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे और एक एक कर हम सबको डिस्क्राइब करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं मतलब डिस्कशन स्टार्ट करूं, मैंने बता दिया यही होते हैं, आपका प्रोनाउन का बेसिक हो गया। यह बेटा हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल्स में हम सारी चीजें पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे। बाकी इसके बाद जो हम कोर्स लॉन्च करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है, हालांकि यह भी बहुत जरूरी है, इससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आप पढ़ने के लिए आपकी इच्छा जागेगी और आपका लैंग्वेज में इंटरेस्ट जागेगा, यह भी बहुत जरूरी है। बाकी हम उसको भी पढ़ेंगे अलग से, जो स्पेसिफिक जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन आते नहीं है, ये फंडामेंटल से बेसिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा आएंगे। कुछ बातें मैं आपको जरूर बता दूं, जैसे बेटा तुमने क्या किया, तुमने रूल याद कर लिया, तुमने क्या कर लिया? रूल याद कर लिया। रूल्स थे, स्पेसिफिक रूल थे हर एक क्वेश्चंस के, इस क्वेश्चन में ये होना था, इस क्वेश्चन में ये होना था, उनसे बेटा तुम स्कोर कर पाओगे 60%, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो 60% आपके इजीली आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। लेकिन सिलेक्शन कब होगा? जब वो रिमेनिंग 40% भी आपसे बनेंगे, और वो 40% बेटा आते कहां से? बेसिक से। जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है ना, उसके 40% भी इजीली हो जाते हैं। उसको ऐसा लगता है इट इज अ केक वॉक, इट्स अ फ्रेज केक वॉक, मतलब इजी, ऐसे मतलब एट इजी एज पाई, बहुत ही सरल।
तो यही रीजन है कि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे कंपटीशन की अभी अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन की है या फिर जो अभी 12th पास आउट किए हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अभी क्या है, डेवलपिंग स्टेज में हैं। जो अभी 12th पास आउट किए हैं या जो ग्रेजुएट हुए हैं, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। ये फंडामेंटल्स हैं, आप पूरे यूट्यूब पे छान लो, कोई नहीं पढ़ाया डिटेल में। एक से एक भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, गजब गजब, मतलब बंदरगम है। मतलब देख लेना कि ऐसा लगता है कि वाकई में इंसान के पूर्वज बंदर ही थे, क्योंकि इनकी हरकतें बंदरों से खराब हैं। कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी समझा रहे हैं, बेसिक कोई नहीं बता रहा। दुनिया भर का ये नियम, ये रूल, 15 मिनट में टेंस, जिंदगी भर गुलाम, ये फलाना ढिमकाना सब, लेकिन वो कुछ नहीं रहा। तो बेटा ये फंडामेंटल बेसिक्स, रियल बेसिक जो हम बोलते हैं वो। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 1 by 1। हमारे 10 है तो हमें इनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा पर्सनल प्रोनाउन। आइए हम हमारा पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस करते हैं। लिख लिए होंगे ये, लिख लेना, वीडियो को बैक करके लिख लेना। चलिए यहां आओ, हम देखते हैं सबसे पहले हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश, कोई भी लैंग्वेज हो दुनिया की, उनमें 3 ही व्यक्ति होते हैं, 3 ही पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? 3 ही पर्सन होते हैं। सबसे पहले वाला जो हमारा होता है फर्स्ट, जो हम बोलेंगे वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड होता है हमारा सेकंड पर्सन। फिर हमारा होता है थर्ड पर्सन। आप यहां पर देख पा रहे हो कि हमारे पास किसी भी लैंग्वेज में, बेटा किसी भी लैंग्वेज में हमारे पास पर्सन 3 ही होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर होता है। कौन होता है? स्पीकर होता है। और जो हमारा सेकंड पर्सन होता है वो हमारा लिसनर होता है। और जो हमारा थर्ड पर्सन होता है वो टॉक अबाउट होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, थर्ड पर्सन होता है। स्पीकर से मतलब क्या? बोलने वाला, वक्ता, लिसनर, श्रोता, टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, कोई अन्य व्यक्ति। इन दोनों को छोड़कर और कोई व्यक्ति हमारे लिए क्या होता है? टॉक अबाउट या थर्ड पर्सन। अब इनके लिए स्पेसिफिक प्रोनाउंस हैं जो कि ग्रामरियंस ने बनाई है, जिससे हम जान पाए कि ये फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन बोल रहा है, ताकि लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी ना हो। जैसे यहां पर देखें, मैं थोड़ा सा ग्राफिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कोई थर्ड बंदा है जो कि अभी यहां है नहीं। इसका नाम अपन रख लें राम, संजय, मोहन। अब यह बंदा बोलेगा, यह सुनेगा। अब अगर यहां पर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन नहीं होते, अब अगर यहां पर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन नहीं होते तो ही, मैं ही यूज कर लेता हूं कि एक ही प्रोनाउन होती ही सेड, हिम, दैट, ही इज बैड। तो अब बता दो बेटा कि इसमें संजय कौन है, मोहन कौन है और राम कौन है? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? सर यहां पर आपने तीनों जगह एक ही पर्सन यूज किया है। अब हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन स्पीकर है, कौन सुनने वाला है और कौन तीसरी पार्टी है, थर्ड पार्टी है जो बाहर है, जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। जो हम एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं उसमें तो वो इन्वॉल्वड है ही नहीं, एक्टिवली, पैसिवली है, उसका नाम आ रहा है तो वो पैसिवली एक्टिव, वो पैसिवली इन्वॉल्व है, बट यहां पर वो हमारे सामने है नहीं और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। यही हो गया कंफ्यूजन। तो इसी कारण से अलग अलग प्रोनाउन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज होंगी, ठीक है, अलग अलग पर्सन डिफाइन किए गए हैं, यही रीजन है। सबसे पहले हम देखें हमारा फर्स्ट पर्सन। हमारा फर्स्ट पर्सन क्या होगा? स्पीकर। तो लैंग्वेज में प्रोनाउन होती है क्या? आई फॉर सिंगुलर वन। आई किन के लिए? सिंगुलर्स के लिए, और वी किन के लिए? प्लूरल के लिए। आई किन के लिए? सिंगुलर के लिए, और बी
प्लूरल के लिए। सेकेंड पर्सन की हम बात करें, यू सिंगुलर के लिए भी होती है और प्लूरल के लिए भी यही होती है, इसमें फॉर्म चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन में हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, ही, सी और इट, ये तीनों सिंगुलर होंगे और हम जब देम यूज करेंगे ये हमारे लिए क्या होगा, प्लूरल होगा। ये हमारे दे, ये हमारे लिए क्या होगा, प्लूरल होगा। अब यहां पर देखो बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा हो, जो हमने केसेस पढ़े थे यह हम यूज करते हैं किस केस पर, नॉमिनेटिव केस पर। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जो मैंने नाउन डिस्कस किया है वहां पर जाइए। यह हमारा किस केस में आएगा बेटा, नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस से मतलब कहां, ये हम यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं है, साथ में यहां पर ये ऑब्जेक्ट पर भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वो हमारा एक्यूजेटिव होता है। ये फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा। अब एक्यूजेटिव केस की बात करें तो आई का जो एक्यूजेटिव केस होगा वो मी होगा और बी का जो एक्यूजेटिव केस होगा वो अस होगा और यू का जो एक्यूजेटिव केस होगा, यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, यू ही रहेगा। और थर्ड पर्सन हमारा ही, सी, इट, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, सी का क्या हो जाएगा, हर, इट का क्या रहेगा, इट ही, और दे का क्या हो जाएगा बेटा, दे। यहां पर बी का याद रखना अस हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, यू का नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस दोनों सेम होते हैं, ही और इट का, यू का और इट का सेम होता है, ही और सी का हिम और हर हो जाएगा और दे का हमारा क्या हो जाएगा, देम। तो यहां पर हमने जाना प्रोनाउन हैव अ थ्री पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यही फीचर्स नाउन में भी होते हैं। अब जैसे आप यहाँ ही, सी या इट या फिर आई और यू, इनको आप रिप्लेस करेंगे किसी एक नाउन से तो वो भी हमारे लिए क्या ही बता रहे होंगे, पर्सन ही बता रहे होंगे। तो हमने जाना प्रोनाउन हैव थ्री पर्सन, प्रोनाउन में तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को जिसके जो हमारे लिए क्या हो, स्पीकर हो, बोलने वाला हो। जैसे यहां पर मैं कौन हूं, फर्स्ट पर्सन है और आप सुन रहे हैं तो आप कौन है, सेकंड पर्सन है। और अगर हम किसी और के बारे में बात करें तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जब मैं कुछ एग्जांपल्स में रेफरेंस लूंगा तब आपको समझ में आएगा। यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, लिसनर, और यहां पर ही, सी, इट, ये हमारे लिए क्या हो गए, थर्ड पर्सन। अब इनकी जो ये मैं आपको इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूं, वो मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखता हूं एक दो, जिनसे आपको समझ में आएगा। हालांकि इनको अभी पहले एक दो एग्जांपल इनके यूज कर लेते हैं, कहां पर क्या यूज करना है। आ जाइए यूज करते हैं, देखते हैं इनको। चलिए he invited V in the party. They blamed I for this fault. You can read यहाँ पर him is going to market। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बेटा, तीन क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, इजी इजी क्वेश्चंस हैं। बहुत जल्दी से आप इनके आंसर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इनवाइटेड हमारे लिए क्या है, वर्ब। इनवाइटेड क्या हो गया हमारे लिए, वर्ब। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कर गई ना गलती, हो गई ना गलती यहीं पर। इन क्या होगा, प्रपोजिशन, और यह इस प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये क्या है हमारे लिए बनेगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है तो ये तो लिखा है हमारा सब्जेक्टिव केस में, हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। ये गलत हो गया, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस।
इस टाइप के एरर आ जाते हैं बहुत बार एग्जाम में, इनका काफी ध्यान रखना। दे ब्लेम्ड आई फॉर दिस फॉल्ट, तो ये हमारे लिए वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। अब अगर ये ऑब्जेक्ट चाहिए, लिखा सब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, मी। अब यहां पर देखें, ये हमारे लिए वर्ब हो गई, ये हमारे लिए सब्जेक्ट हो गया, ये प्रपोजिशन और ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना था। यहां पर आप देख रहे होंगे, अगर यह सब्जेक्ट है और हम यहां पर कौन सा केस यूज कर रहे हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं। आप क्या यूज कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव केस, तब तो ये गलत हो गया। यहां पर आप क्या लिखेंगे, ही। क्या लिखेंगे, ही। तो यहां पर हमने जाना कि वर्ब का अगर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्टिव केस, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। एक और बात, बहुत बेसिक सी बात जो आपको जानना बहुत जरूरी है, अगर प्रपोजिशन आ गया, अगर क्या आ गया, प्रपोजिशन आ गया, तो प्रपोजिशन के जो ऑब्जेक्ट होंगे बेटा वो भी किस केस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। वो भी किस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। चलिए यहां आ जाए, हम जाने इनको ऑब्जेक्टिव केस में कैसे आएंगे। They distributed the sweets between you and I. They distributed the sweets between you and I. तो यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले हम करें बेटा इस सेंटेंस को ब्रेक। तो यहां पर आप ब्रेक करेंगे तो यह हमारे लिए क्या हो गई, वर्ब। ये हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। द स्वीट्स हमारे लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा हमारे लिए, ऑब्जेक्ट। बिटवीन हमारे लिए क्या हो गई, प्रपोजिशन। बिटवीन हमारे लिए क्या होगी, प्रपोजिशन। यू और आई हमारे लिए क्या होंगे, इस प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट। एंड हमारे लिए क्या होगा, कंजंक्शन। आपको पता है यू का चाहे सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, अनचेंज्ड होता है। क्या होता है बेटा, अनचेंज्ड होता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे आई, अब आई आप देखेंगे तो आई यहां पर लिखा हुआ है किस में, सब्जेक्टिव केस में, लेकिन यूज हुआ है इस प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के जैसे। तो ये हमने क्या लिख दिया है, गलत। अब हमें इसको करना है सही, तो हम किस में लिखेंगे इसको, ऑब्जेक्टिव केस में। ऐसा नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं और बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता तो उन पर यह छोटे छोटे से क्वेश्चन, इनको कहा जाए तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये हो जाते हैं गलत। रीजन होता है दे आर लैकिंग इन द फंडामेंटल्स, उनके फंडामेंटल्स कमजोर हैं, यही रीजन है। तो इतनी बातें समझ में आ गई हो तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं बोर्ड पर ताकि आप उनको जल्दी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, हालांकि मैं इसको साफ कर देता हूं। आइए, चलिए आइए, ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जल्दी से इनको सॉल्व करें फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ आ जाएं, लेट क्या होती है बेटा, वर्ब होती है, वर्ब फॉर सजेशन। अब देखो लेट अगर वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ये हमने जो हमारे सेंटेंस थे इम्पेरेटिव टाइप के, जो हमारे सेंटेंस थे हमने उनमें पढ़ा था कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, यू होता है बेटा। अगर आपको नहीं पता, आपको ये टर्म नए लग रहे हैं तो सबसे पहले जाइए, एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसको सीक्वेंस में देखिए, जरूर आपको फायदा होगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए यहाँ आते हैं, लाइट अगर वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट तो हमें पता हो गया यू, तो ही हमारे लिए क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट ही होगा। हमेशा याद रखना, लेट वर्ब क्या हो गई, लेट वर्ब हो गई और प्रपोजिशन हो गई, इनके बाद हमेशा क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखोगे तो किस केस में लिखोगे बेटा, ऑब्जेक्टिव केस में या एक्विजिटिव केस में। इस बात का ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आ जाती है और हमसे बनती नहीं है, फिर हम गलत कर लेते हैं। यहां लिखेंगे आप क्या, ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या लिखेंगे यहाँ, हिम, ये सही हो जाएगा। देयर वॉज एन आर्गुमेंट बिटवीन, बिटवीन हमारे लिए क्या हो गई, प्रपोजिशन हो गई। ही और आई हमारे लिए इसके ऑब्जेक्ट हो गए।
एंड कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा, नाउन को नाउन, सॉरी प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा। तो ही का क्या होगा बेटा, हिम, और आई का क्या होगा, मी। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रपोजिशन के बाद आएंगे क्या, ऑब्जेक्टिव केस। प्रपोजिशन के बाद आएंगे क्या, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ही का हिम, आई का मी, बी का अस, सी का हर। यहां पर देखें वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बट अगेन प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में लिखो क्या, मी। बोलो क्या लिखेंगे हम, मी। यहां जाओ, शुड डू, वर्ब, हर, सब्जेक्ट। लिखा किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में। लिखा किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में। हो गई ना गलती, लिखना किसमें, सब्जेक्टिव केस में। लिखो क्या, सी। इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब हम आगे पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन में ही कुछ बहुत ही बेसिक, बहुत ही मजेदार। आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई नियम होते नहीं है। जो मैं कुछ अभी नेक्स्ट वीडियो में जो रूल्स होते हैं उनको ब्रेक करूंगा, उनको बताऊंगा कि वो रूल नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए हैं। आज के लिए बाय, मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे।